नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बिहारी पांडे आपके बीच में आज मैं चर्चा कर रहा हूँ आइलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के द्वीप, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसे हम कैसे पढ़ें, कौन से द्वीपों को देख कर के जाएं या हमेशा बनाए रखें, जो प्री और मेंस के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसमें फैक्ट्स और कंसेप्चुअल है। मेरा ये प्रयास है कि आप रटने का प्रयास न करें, आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो क्या होगा कि मेनी मोर फैक्ट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कंसेप्ट। कंसेप्ट से अनेक फैक्ट्स की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए ये जरूरी है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। रटने से आप कमीशन नहीं पास कर सकते हैं, रटने से वन लाइनर एग्जाम भी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए अगर वन लाइनर भी हो आप समझते हो तो आपको भी कंसेप्ट की ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। कम समय में अधिक चीज़ों को कैसे आप ग्रास्प कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, इसलिए ये प्रयास करें। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इन नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन आइलैंड्स है। अब सपोज करिए नॉर्थ अमेरिका में जो आइलैंड्स हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हम वैंकूवर आइलैंड्स देखेंगे। पहला कौन है? वैंकूवर आइलैंड्स देखेंगे। दूसरा कौन देखेंगे? ग्रीनलैंड देखेंगे। तीसरा कौन देखेंगे? प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड देखेंगे। चौथा हवाईयन आइलैंड देखेंगे। पांचवा क्यूबा आइलैंड्स देखेंगे। और छठवां हम बरमूडा जो आइलैंड है, ये आप जानते हैं, बरमूडा ट्रायंगल को भी सुने हैं, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं वैंकूवर आइलैंड। तो वैंकूवर आइलैंड देखिए दोस्तों, यहाँ पर है। ये कहाँ पर है? तो कनाडा के वेस्टर्न कोस्ट पर है वैंकूवर आइलैंड, जो पैसिफिक कोस्ट पर है। और गौर करिए इसे इट इज ऑल्सो नोन फॉर माइल्ड क्लाइमेट। यहाँ पर नम जलवायु, माइल्ड क्लाइमेट पाई जाती है, इसके लिए मशहूर है। और गौर करिए, ये जो आइलैंड है यहीं पर कनाडा का जो ब्रिटिश कोलंबिया है क्षेत्र, इस ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र से क्या होता है? पृथक होता है एक स्ट्रेट के माध्यम से। उस स्ट्रेट का नाम है जॉर्जिया स्ट्रेट, और एक और स्ट्रेट है जिसे क्वीन कैरियोटो स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आइलैंड है यह दो जल संधियों से किससे अलग हो रहा है? तो गौर करिए, यह आपको कनाडा से अलग, ब्रिटिश कोलंबिया के मेनलैंड से अलग हो रहा है, जो कनाडा में है। तो कौन सा है भाई ब्रिटिश कोलंबिया से जिससे अलग हो रहा है? तो जॉर्जिया स्ट्रेट है, और आपको कैरियोटो स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। अब गौर करिए, ये जो वैंकूवर आइलैंड है ये वाशिंगटन से भी पृथक हो रहा है। यहाँ वाशिंगटन से पृथक करने वाला कौन सा स्ट्रेट है? जिसे हम जुआन डी फूका स्ट्रेट कहते हैं। यहीं पर एक स्ट्रेट है जुआन डी फूका, जो वाशिंगटन को क्या करता है? पृथक करता है। तो इसलिए ये वैंकूवर आइलैंड को यहाँ पर हम देखते हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों। दूसरा चीज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्यों? आप जानते हैं कि एक ग्रीनलैंड है। आप देखिए ग्रीनलैंड किसमें लोकेटेड है, गौर करिए। तो ग्रीनलैंड अटलांटिक के नॉर्थ में है, और क्या है? आर्कटिक ओशन में। तो ये आर्कटिक और अटलांटिक दोनों के क्या है? मध्य में पाया जाता है। तो ग्रीनलैंड किस लिए महत्वपूर्ण है? ग्रीनलैंड, यह जो आइलैंड है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। यह जो आइलैंड है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, और इट इज कवर्ड 80% विथ आइस, और यह 80% हिमाच्छादित है। 20% आर ओपन, यहाँ 20% ही खुला है, उसमें भी आपको प्योर लैंड्स आर नॉट विजिबल। यहाँ पर पूरी तरह से स्थल दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो गौर करें, ये हम देखें। फिर तीसरा क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स है जो, ये देखिए अलास्का है। अलास्का का जो आर्चिपेलागो है, आर्चिपेलागो का मतलब क्या होता है? द्वीप समूह होता है। जो अलास्का का आर्चिपेलागो द्वीप समूह है, इस द्वीप समूह में प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड पाया जाता है। जो प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड है, जो अलास्का के ग्रुप्स के द्वारा ही पैन हैंडल होता है, मतलब इसी के द्वारा ही पैन हैंडल, इसी के पैन हैंडल पेरीफेरी में यह पाया जाता है। तो इस तरह से इसका खास
उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूछ सकता है कि अलास्का आर्चिपेलागो में कौन नहीं है या कौन है, तो उसमें आप कोई बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है हवाईयन आइलैंड। ये देखिए प्रशांत महासागर में ये हवाईयन द्वीप समूह है। ये जो हवाई है ये यूएसए का ही क्या है, यूएसए का ही एक स्टेट है। यूएसए के द्वारा ही ये शासित होता है। गौर करिए जो हवाईयन आइलैंड है, ये हवाईयन आइलैंड किस ग्रुप में है, तो गौर करिए पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है। अगर कहा जाए कि हवाईयन आइलैंड आपको किस पैसिफिक में है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है, तो ये गौर करो, देखने में तो लगता है कि वेस्ट पैसिफिक है, लेकिन हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस पैसिफिक को क्या कहते हैं, ईस्ट पैसिफिक के नाम से जानते हैं, और इस पैसिफिक को क्या कहते हैं, वेस्ट पैसिफिक के नाम से जानते हैं। ये अगर जो अमेरिकन बेल्ट है, यहाँ अगर देखा जाए तो इन्हीं दोनों के बीच में, यूरेशिया और अमेरिका के बीच में क्या बनता है, रिंग ऑफ फायर बनता है। तो गौर करिए यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, हवाईयन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देख रहे थे। गौर करिए ये हवाईयन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहाँ पर और फेमस है। आप जानते हैं कि हवाईयन टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस हियर, यहाँ पर हवाईयन प्रकार की ज्वालामुखी का उद्गार होता है, लेकिन दिस इरप्शन इज नॉट डेंजरस। यह जो इरप्शन है वो बहुत डेंजरस नहीं है। आप जानते हैं कि पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में हवाईयन आइलैंड्स जो बहुत बड़ा है, इसलिए पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हवाईयन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के भी नाम से जाना जाता है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये पैसिफिक ओशन का इमराल्ड इसे कहा जाता है, प्रशांत महासागर का हरित मणि के नाम से जाना जाता है। तो गौर करिए, और हवाईयन जो आइलैंड है वह किस लिए फेमस है दोस्तों, तो गौर करिए इट इज ए वास्ट कैनवास ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ पर प्राकृतिक जो स्वरूप है, पर्यावरण है, इसका बृहद क्षेत्र देखने को मिलता है। इतना वर्ल्ड के किसी आइलैंड्स में देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए फेमस है। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्यूबा आइलैंड्स। ये देखिए क्यूबा जो आइलैंड्स है, आप देखिए हमने बताया था कि इसे हम क्या कहते हैं, नेशन आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं, इसे वेस्ट इंडीज ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। और गौर करिए दो प्रकार के आइलैंड ग्रुप्स पाए जाते हैं, ग्रेटर एंटाइल्स और लेसर एंटाइल्स, ये दोनों पाए जाते हैं। गौर करिए इसी के सहारे होकर के नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चलती है, जो कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपको यही जैसे ही ये इन द्वीप समूह में, एंटाइल्स द्वीप समूहों में आती है, तो गौर करिए इसे एंटाइल्स करंट के नाम से जाना जाता है। और फिर करंट ये जैसे ही फ्लोरिडा के कोस्ट पर आती है तो इसे फ्लोरिडा कोस्ट के करंट के नाम से जाना जाता है। और फिर जब ये उससे आगे बढ़ती है तो गौर करिए यही गल्फ स्ट्रीम है। स्ट्रीम का मतलब होता है जो हेवी जल को लाए, गर्म जल को लाए, तो यहीं से हेवी गर्म जल को एक गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ की तरफ ले जाना शुरू कर देती है। तो गौर करिए आते हैं हम इस पॉइंट पर कि क्यूबा आइलैंड्स जो है, जिसको हम कि क्यूबा आइलैंड्स ऑफ एंटाइल्स कहते हैं, यह किस लिए मशहूर है, तो गौर करिए यह आपको शुगर बाउल के रूप में मशहूर है। यह सेंट्रल अमेरिका में अवस्थित है और इट हैज वास्ट सोर्स ऑफ मेटलिक रिसोर्सेज। यहाँ पर धात्विक संसाधनों का भंडार देखने को मिलता है, जिसमें कोबाल्ट है दोस्तों, जिसमें निकेल है, आयरन ओर है, क्रोमियम है और कॉपर देखने को मिलता है। अगर हम अदर रिसोर्सेज में देखें तो यहाँ पर टिम्बर है, यहाँ पर पेट्रोलियम है, यहाँ पर सिलिका है, साल्ट है और अरेबल लैंड देखने को मिलता है। तो इसलिए ये इन दृष्टिकोण से ये जो आइलैंड ग्रुप है ये काफ़ी प्रॉस्परस है, समृद्ध है। इसके बाद में हमारा कौन आता है, बरमूडा जो आइलैंड है। ये देखिए बरमूडा आइलैंड, ये मैंने पॉइंट जहां पर किया है ये बरमूडा आइलैंड है। ये जो बरमूडा आइलैंड है दोस्तों, ये बरमूडा आइलैंड क्यों फेमस है, आप जानते ही हैं कि यह ब्रिटिश आइलैंड की टेरिटरी है। यह ब्रिटिश आइलैंड की टेरिटरी है जो अटलांटिक ओशन में है। और गौर करिए यहाँ पर सैंड बीचेज देखने को मिलता है।
यहाँ पर सैंड जो बीचेज है ये देखने को मिलता है। और इसका जो स्वरूप है यह किस रूप में है, तो हॉर्स शो बे के रूप में है। हॉर्स शो, जो घोड़े के आकार की जो खाड़ी होती है उसके स्वरूप में यहाँ इसको हम देखते हैं। एल्बो, केवनी के आकार के रूप में हम देखते हैं। अब सवाल यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कि बरमूडा जो ट्रायंगल है, यह बरमूडा ट्रायंगल बना हुआ है, यह बरमूडा ट्रायंगल इतना खतरनाक क्यों है, और इसमें जो शिप गुजरती है चाहे वह हवाई मार्ग से गुजरे या वाटर मार्ग से, फिर उनका पता नहीं हो पाता है आखिर ये कहाँ चली जाती हैं। तो थोड़ा सा समझ लें, ये जो बरमूडा ट्रायंगल है ये ट्रायंगुलर शेप में है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो गर्त है, यह गर्त की स्थिति कैसी है, डिप्रेशन की स्थिति कैसी है, कारण कि हमने अभी चर्चा किया था आपसे कि यहीं से फ्लोरिडा से एक निकलने वाली जो करंट है जो नॉर्थ की तरफ मूव करती है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट, ये नॉर्थ अमेरिका है, ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट के सहारे मूव करती है। यह ट्रॉपिकल वाटर बॉडीज को जो गर्म है इसको लेकर के नॉर्थ की तरफ क्या चलने लगती है, तो गौर करिए जैसे ही ये हायर क्षेत्र में आती है, हायर लैटिट्यूड पर हमने बताया था कि आपको वाटर बॉडी कैसे मिलते हैं, तो कोल्ड पाए जाते हैं। गौर करिए यहाँ पर एक कोल्ड फ्रंट का निर्माण हो रहा है, और इस कोल्ड फ्रंट से क्या हो रहा है, इस कोल्ड फ्रंट के निर्माण होने से यहाँ का जो जल है वह क्या हो जाता है, फेन के रूप में हो जाता है, गाज के रूप में हो जाता है। गौर करिए जिसके चलते यहाँ पर फॉग फॉर्मेशन होता है, और फॉग फॉर्मेशन की ऐसी स्थिति गाज की बनती है जो कि इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ होता है, इस ट्रायंगल पर पूरे फैला हुआ होता है। और गौर करिए इसमें जो भी अगर गुजरता है तो उसे पता नहीं चलता है कि उस फेन में वो फंस जाता है, और फिर कहाँ, तो गौर करिए इसी गर्त में आकर के चला जाता है। तो ये बरमूडा का स्वरूप है, इसलिए बरमूडा खतरनाक है। इसलिए यहाँ इस मार्ग से एक यूरोपियन कंट्रीज का, अफ्रीकन कंट्रीज का, या वर्ल्ड में किसी का जो मार्ग जो व्यापार करना चाहते हैं, कैसे यूरोपियन कंट्रीज के सहारे, वेस्टर्न कोस्ट के सहारे, जो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट के सहारे, वो इस क्षेत्र से होकर के नहीं करते हैं बल्कि बरमूडा ट्रायंगल के नदर्न पार्ट से होकर के करते हैं। तो इसलिए गौर करिए यहाँ पर एक बरमूडा ट्रायंगल है जो खतरनाक है। अब सवाल दूसरा है कि हम हवाई मार्ग से करते हैं तो इसका क्या स्वरूप है, यहाँ पर क्यों प्रभावित होता है। कहा कि जो बरमूडा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो गहराई है, इस ट्रायंगल की गहराई में ये वाटर बॉडी जो है, यह वाटर बॉडी आपको किसका है, तो ट्रॉपिकल वाटर बॉडी है, और ट्रॉपिकल वाटर बॉडी है तो गौर करिए यहाँ पर वाटर एवोपोरेशन बड़े पैमाने पर होते हैं, और यही वाटर एवोपोरेशन एटमॉस्फेयर में, आकाश में, वायुमंडल में क्या करते हैं, वायुमंडल में जब हाइट पर क्लाउडी का रूप लेते हैं, लाइटनिंग और थंडरिंग होता है, तो जो आपको प्लेन का पायलट है वो इस चीज को समझ नहीं पाता है, और गौर करिए उसी में वो क्या होता है, उसका एयर पॉकेट डिस्टर्ब होता है, जो कि वो निर्देशक होता है, जो कि उसको निर्धारित करता है, और डिस्टर्ब होने के चलते वह फिर क्या होता है कि इसी मूवमेंट, इसी भंवर में फंस करके फिर इसी गर्त में आ जाता है। इसलिए गौर करिए कहा जाता है कि इसमें ग्रेविटी है। ग्रेविटी वही है जिसके चलते क्या होता है कि कोई भी जो फ्लाइंग जेट है वह आपको इस ट्रायंगल में फंस करके इस गर्त में आ जाता है, इसलिए एक खतरनाक है दोस्तों। दूसरा चीज है क्या, अगर हम देखें अटलांटिक ओशन का तो ये करंट से घिरा हुआ है, इसलिए जब भी अगर ट्रेड होगा भी तो गौर करिए ये यूरोप के जो नदर्न पार्ट है जहां पर कि कौन है, तो यहाँ पर नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी का जो कंटिनेंटल, ये नॉर्थ सी है यूरोप का, यही के कंटिनेंटल पार्ट से गौर करिए जो ट्रेड होता है वाटर मार्ग से, वो ट्रेड कहाँ तक होता है, न्यू फाउंडलैंड के पास से, और यही ट्रेड अमेरिका में गल्फ ऑफ जो सेंट लॉरेंस है जिसमें आपको ये रिवर गिरती है, एक सेंट लॉरेंस रिवर, इसी के माध्यम से फिर वस्तु का इस इंटीरियर क्षेत्रों में लाया जाता है और सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से जो स्वरूप है ये हमें देखने को मिलता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है जो कि इतना जानिए, कंसेप्चुअल जरूर जानिए। कोई भी डाउट हो, अगर हमारे बोलने से आप कहीं भी शब्द में
क्लैरिटी कम महसूस करते हो, या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को लगता होगा कि ये टिपिकल शब्द है, इंग्लिश में हम समझ नहीं पाए, कृपया उस शब्द को जरूर लिखें, उस शब्द को जरूर बताएं, फिर मैं आपको मैसेज से पूरे सपोर्ट करने का प्रयास करूंगा। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने पर बोरिंग हो जाता है, मेरा मेन टारगेट है कि आप 10 से 12 मिनट का वीडियो देखते रहें, कि ताकि आपका वो प्लीजिंग कंडीशन बना रहे, आपको इसे एक्नॉलेज करने में असुविधा न हो, आप भूल न सकें, और बार बार देखने से और लगे कि नहीं हम कुछ कंप्लीट किए, हम कुछ कंप्लीट किए। अगर एक वीडियो को ही घंटा और 2 घंटा का बना दिया जाए तो इससे लगेगा कि कुछ समाप्त हुआ ही नहीं, और फिर उलझन की स्थिति बन जाएगी। तो मेरा एक इरादा है कि पढ़ने का तरीका हमारा क्या है, आसानी से डिलीवरी कैसे हो जाए, कैसे आप इस चीज़ों को बेहतर समझ जाएं, इसी हिसाब से इस मैं वीडियो को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके आपके सामने अपने स्तर पर परोसने का काम कर रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों, इसे आप सब्सक्राइब और लाइक करें, और जस्ट यू गेट फ्रॉम अदर्स एल्सो।